श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता के 53वें बैच में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। यह सेवक आपसे कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करें। यह जो आपकी यात्रा आज से शुरू है, यह 18 दिन तक प्रतिदिन चलती रहेगी। इसका समय जैसा कि आप ग्रुप में देख रहे होंगे, 2:30 बजे से शुरू होता है और 3 बजे से हम प्रमुख श्लोकों का जो है ना वर्णन श्रवण करते हैं। आप सभी से विनती, अगर समय है तो आप 2:30 बजे जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आपको हर अध्याय का पूर्ण श्लोक और पूर्ण भावार्थ श्रवण का लाभ मिलेगा। इससे फायदा ये है कि आपको हर अध्याय की जानकारी पूर्ण रूप में हो जाएगी। भागवत गीता के बारे में चूंकि आप सभी जानते भी होंगे, आपकी और स्थिति प्रबुद्ध हो जाएगी। जो इसके उपरांत हम जो है भावार्थ और श्लोक और भावार्थ के उपरांत हम एक छोटा सा कीर्तन, जैसा कि आपने सुना, आज प्रयास करते हैं। आज हमने समय अभाव के कारण यूट्यूब पे चलाया, लेकिन आप सभी से निवेदन भी कि जो सुंदर सुंदर कीर्तन करना जानते हैं वो कृपया रेज हैंड करेंगे, उनको भी अवसर दिया जाएगा माता जी की तरफ से जो है अनुमति लेकर के। और यहाँ पे जो उपस्थित है वो कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन कीर्तन प्रभु जी, माता जी, हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ही कीर्तन को करते हैं। उसके अलावा कीर्तन जो है ना हमारे लिए नहीं माना जाता। इसके उपरांत आप क्लास में बने रहेंगे। 3 बजे से लेकर के हम जो है ना अपने पूरे अध्याय का प्रमुख श्लोकों का श्रवण करेंगे। तदुपरांत क्लास के अंत में आपके जैसे रेज हैंड है, इसके लिए हम एक प्रश्नोत्तरी सत्र रखते हैं। जो भी आपका सुझाव होता है, क्लास से संबंधित जो शंकाएं होती है या जो आपने अध्याय श्रवण किया उससे संबंधित अगर कोई भी शंका, कोई सुझाव, कोई जो है परेशानी होती है, तो आप क्लास के अंत में इस रेज हैंड को करिएगा। जो अभी आपने किया है प्लीज उसको रेज डाउन कर लीजिए और क्लास के अंत में रेज करिएगा। आप सभी को अवसर दिया जाएगा, बारी बारी से सभी का जो है ना प्रश्न रखा जाएगा। अतः आपसे निवेदन, प्रतिदिन समय पे जुड़े ताकि इसका श्रवण लाभ पूर्ण रूपे न आप ले सके। यह यात्रा प्रतिदिन है, तो ऐसा ना सोचे कि कभी रविवार या कोई छुट्टी है तो उस दिन छुट्टी हो जाएगी। ये प्रतिदिन 18 दिन तक, आज से 3 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक ये कंटिन्यू ही चलता रहेगा। इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं आती, कोई विराम नहीं होता। तदुपरांत क्लास के बाद आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप को भी देखते रहिए। उस ग्रुप में समय समय पे आपको सूचना आती रहेगी, क्लास से संबंधित सूचना, कोई जरूरी सूचना या कोई जो है ना कंटेंट जो है ना भगवत गीता के आते रहेंगे। उनको आप अपने पास जो है सेव करते रहें, क्योंकि वहाँ के जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिक 7 दिन के बाद डिलीट हो जाएंगे। तो उन पे डिपेंड ना रहें। वो जो भी कंटेंट आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है उसको अपने पास सेव कर लें। संध्या समय में उसी ग्रुप में जो है ना आपको एक क्विज लिंक आएगा, जिसमें जो आप जिस दिन जो अध्याय करते हैं उसको आप ध्यान से श्रवण करेंगे तो उससे संबंधित 10 जो है ना ऑप्शनल प्रश्न रखे जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके जो है ना उत्तर देंगे। तो ये आपकी प्रक्रिया 18 दिन तक, 18 अध्याय तक चलेगी। तदुपरांत आपको एक सुंदर सा जो है ना इस्कॉन की तरफ से, हमारी मंदिर की तरफ से सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद जैसे हम तो अभी यहाँ से भगवत प्रचार, भगवत कृष्ण भावना भावित का शुरुआत कर रहे हैं। हमारी ये पहली सोपान है, पहली सीढ़ी है। तो इसके बाद आगे जो भी हमारी लेवल होंगी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उसमें वो सर्टिफिकेट आपका सहायक होगा। वो प्रमाणित करेगा कि आपने लेवल 1 कर लिया है। तो उसको जरूर ध्यान से करने का प्रयास करें। और उससे संबंधित अगर कोई शिकायत, कोई समस्या होती है तो अपने ग्रुप के जो एडमिन हैं उनको आप टैग करके लिखें कि मुझे यहाँ पे समस्या आ रही है। वैसे आप ध्यान से करेंगे तो आराम से हो जाता है, क्योंकि उसमें एक 6 नंबर पे एक वीडियो भी दिया हुआ है कि उसको कैसे करना है। उसको आप देखते रहिए और आराम से करते रहिए। तो एक छोटी सी ये जानकारी थी।
आप जैसा देख रहे होंगे कि ये मीटिंग हमारे रिकॉर्डेड होंगे, यूट्यूब पे भी आएंगे। लेकिन आपसे निवेदन कि आप क्लास में जो है ना उपस्थित रहें, ताकि उसका आनंद अलग ही आएगा। यहाँ से संबंधित आप जो भी प्रश्न होंगे, आप परम पूज्य माता जी से पूछ सकेंगे। हम हम सबों के बीच में शेयर कर सकेंगे। लेकिन यूट्यूब पे वो अवसर नहीं मिलेगा आपको। तो प्रतिदिन निवेदन है कि आप क्लास में जुड़े। हाँ, कभी अगर किसी कारणवश आपका रह जाता है तो आप यूट्यूब से उसको दोबारा देख लें। यूट्यूब की जो लिंक है वो आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। उस प्रतिदिन आप उसको कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ये सारी जानकारी आपको देनी थी। इसके बाद मैं व्यासपीठ को परम पूज्य माता जी से निवेदन करूंगा कि क्लास को आगे जो है बढ़ाया जाए और सबों को श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण लाभ दिया जाए। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम यहाँ उपस्थित भक्तजनों को। पुनः आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। किसी भी क्लास को प्रारंभ करने के पहले, भगवत गीता को पढ़ने के पहले हम अपने आचार्यों को सबको नमन करते हैं। मतलब ओम हमने नमो लाइव कर दिया है भगवते। क्लास को। जी प्रभु जी। लाइव कर दिया है ना क्लास को, यूट्यूब पे डाल दिया है ना। रिकॉर्डेड चल रहा है ना प्रभु जी? रिकॉर्डिंग चल रही? जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। शो कर रहा होगा प्रभु जी? हाँ, रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। हाँ, लाइव नहीं डाला प्रभु जी, रिकॉर्डिंग ही डाल दिया। अभी इसको लोड कर दो। जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हमारी जो यात्रा है 18 दिन की, भगवत गीता की यात्रा है, जो हम 18 दिनों में भगवत गीता को समझेंगे। उस यात्रा के लिए इस्कॉन मैंगलोर आपका जो है वो स्वागत करता है। मैं भी उसकी तरफ से प्रतिनिधि के रूप से अनुराधा उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी की चरण वंदना करती हूँ। राधा गोविंदा इस्कॉन बेंगलोर के दो अध्यक्ष हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक भी हैं, उनको तथा समस्त शिक्षा गुरुओं को, समस्त दीक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ और हरे कृष्णा कहती हूँ। यह 53 जो है वो बैच है। 52 बैच का हम सफलतापूर्वक जो है वो समापन कर चुके हैं। लाखों लोग जुड़ चुके हैं इससे। ये 18 दिनों का प्रयास है जिसमें हम भगवत गीता को समझेंगे। ये पावन यात्रा है। 18 अध्याय है इसमें और प्रतिदिन एक अध्याय हम लोग 18 दिनों में जो है वो सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे उसका। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ था। कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी दोनों पक्षों
की मिला के, और महाभारत जिसमें इस भगवत गीता का वर्णन है, उसमें 18 पर्व हैं और 18 ही हमारे पुराण हैं। तो 18 नंबर जो है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ रहता है। आपकी भक्ति की जो ये यात्रा है, इसका प्रथम चरण है, पहला फर्स्ट फुट स्टेप, जो बच्चा होता है ना, पहला कदम रखता है। तो पहला कदम जब रखता है तो माँ बाप बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहला कदम चाहे भौतिक जीवन का हो चाहे आध्यात्मिक जीवन का हो, उत्सव की तरह से रहता है, आनंद की तरफ से रहता है। और आध्यात्मिक आनंद शाश्वत होता है, नष्ट नहीं होता है। कृष्ण आपकी जो ये भक्तिमय यात्रा है इसको दृढ़ता प्रदान करे, और यही हमारी शुभ कामना है। तो सर्वप्रथम जैसा आपने देखा कि हमने मंगलाचरण किया हुआ है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, उसमें हम अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हम इस जो भगवत ज्ञान को है, जो ये शास्त्रों का ज्ञान है, इसको हम जो है वो जान सके। राधा रानी से, श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्णा से हम भक्ति मांगते हैं कि हमें अपने चरण कमलों में स्थान दे, हम पर अपनी कृपा बनाए। क्योंकि ये हायर टेस्ट है, उत्तम रस है ये। जब उत्तम रस मिल जाता है तो थोड़े थोड़े जो स्वाद होते हैं हल्के फुल्के, वो अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे हम पूरा लंच डिनर कर लेते, उसके बाद डिजर्ट मिल जाता है तो कहते हैं कि अब नहीं, स्वाद खराब करना है मुंह का, कुछ और नहीं लाओ, अब बस ये हो गया, मुंह अच्छा हो गया। वैसे ये भक्ति का नशा है, भक्ति का उत्तम रस है। कहते विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना, रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब मिल गया रस ही, जो है भरपूर मिल गया, फिर किसी और रस की जरूरत ही क्या है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति का नशा जब हो जाए तो सारे भौतिक जगत के जो नशे होते हैं दूर हो जाते हैं। तो ये जो नशा बहुत ही चमत्कारी नशा है। तो इस चमत्कारी नशा को जो है वो हमको बताया है शीला प्रभुपाद जी ने। शीला प्रभुपाद जी, आप सोचेंगे कि ये कौन है शीला प्रभुपाद जी। तो हमें जानना है कि हमारे आचार्यों ने कितना संघर्ष किया है ताकि हम अपने जीवन को कृष्ण में बना सकें। जब तक हमें जो है महानता नहीं पता चलेगी अपने गुरुओं की, तब तक हम उनका आदर नहीं कर पाएंगे, उनको उचित सम्मान नहीं दे पाएंगे। तो हमें अनुभव करना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद जी ने, जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, देश विदेश में भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और किसी ने पूछा उनसे, जो हैरिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो बाद में उनके शिष्य बन गए, उन्होंने पूछा कि सबसे आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है। तो कहते जिससे भगवान का नशा हो। और नशा क्या होता है? जिसके बिना रहा ही नहीं जा सकता। तो ये श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, और संपूर्ण विश्व में इन्होंने जो अद्वैतिक ज्ञान का जो है वो प्रचार प्रसार किया हुआ है। और इनके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं कि इनका जन्म 1896 में हुआ था, जो है कलकत्ता में हुआ था। और इनके गुरु थे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके साथ वो कलकत्ता में जब मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि देखो प्रभुपाद जी, आपकी बहुत ही अच्छी जो है वो इंग्लिश है, आप जो है वह इंग्लिश भाषा में वैदिक ज्ञानों का प्रचार प्रसार करें। तो वो कहते कि नहीं, अभी तो मैं स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा हूँ। लेकिन जो है सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि नहीं, ठीक है, वो भी अपनी जगह चलता रहेगा, भक्ति भी अपनी जगह चलती रहेगी। और उनका जो है वो आपस में बड़ा वो होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता की तरह से होता है। कहते हैं कि पहली बार जो है वो मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में हारा, जबकि बहुत ही वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छे थे वो। तो कहे कि उन्होंने कहा, उनके गुरु ने, कि समस्याएं तो होती ही रहेंगी और राजनीति भी होती ही रहेगी, लेकिन भक्ति भी करते रहना चाहिए। तो ये हार जाते हैं और फिर उन्होंने सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु बना लेते हैं। और वैष्णव परिवार में जन्म मिला था शिला प्रभुपाद जी को, और भक्ति का वातावरण मिला था, और नाम मिला था अभय चरण, जिसको भय ही नहीं है। तो उनकी जगन्नाथ यात्रा में बड़ी दिलचस्पी थी। आप देख रहे हैं छोटे से बच्चे हैं, और 5 साल की उम्र में पिताजी से कहते हैं कि मुझको रथ यात्रा निकालनी है। और पिताजी भी उनके बच्चे की प्रसन्नता के लिए, और वैष्णव थे वो, भगवान की प्रसन्नता के लिए एक गाड़ी लेते हैं, उसको पेंटिंग करते हैं और यात्रा निकलती है। और बहुत सुंदरता से यात्रा निकलती है। वो छाप जो प्रभुपाद जी के ऊपर पड़ी, उन्होंने फिर पूरी विश्व में यात्राएं निकाली।
और इस यात्रा को जगह जगह आज भी जो है जगन्नाथ यात्रा लोग कितने मन से जाते हैं, उसमें भाग लेते हैं। जो दूसरा चित्र है, ये आप जो है वो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का देख रहे हैं। इनका जन्म भी जो है वो वैष्णव परिवार में हुआ था। शील भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता थे, वो शील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे सब, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पिता थे, शील भक्ति विनोद ठाकुर। और 1922 में अपने गुरु से जो 64 गौड़ी मतों के संस्थापक थे, उस समय उनसे जो है वो उनसे बातचीत हुई थी, और उनको कहने पर क्या किया कि उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार विदेशों तक में किया। कई मंदिर किए, भगवत गीता भागवतम का वैज्ञानिक ढंग से जो है वो टीकाएं लिखी उसके ऊपर। और 10 साल के अंदर 108 मंदिर उन्होंने पूरे विश्व बनाए, यूक्रेन में, बांग्लादेश में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी। और 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो उनका बचपन भी जो है भगवान की भक्ति में बीता, और फिर उन्होंने पूरे विश्व में एक तरह से क्रांति ला दी है। हरे कृष्णा आंदोलन की जो है वो क्रांति हो गई, जगह जगह लोग हरे कृष्णा जो है वो गाते हैं। और साथ ही साथ गाते हैं, नाचते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था, कड़ा संघर्ष था। क्योंकि गुरु की बात तो हृदय में धारण कर ली थी जो है प्रभुपाद ने। लेकिन देश आजाद हो गया, देशवासियों पर पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव था कि उससे बाहर निकलना ही मुश्किल था। तो कड़ी धूप में, कम पैसे में, बिना पेट भरे हुए खाली पेट प्रचार कर रहे थे, लोगों की रुचि ही नहीं थी। 40 साल तक प्रयास किया। फिर उनको उनकी याद थी, क्या कहते हैं, गुरु के बातों की। तो उन्होंने मुरारजी भाई, जो बहुत ही बड़े शिपिंग एजेंसी के मालिक थे, उनकी पत्नी से प्रार्थना की कि मुझे विदेश में जाकर प्रचार करना मेरे गुरु ने कहा है। तो एक मालवाहक जहाज अमेरिका जा रहा था, यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं, समय भी ज्यादा लगता है, लेकिन जेब में कुल 40 रुपए और 70 साल की उम्र। सोचिए कि बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर अगर आप यात्रा करते हैं तो कितना कष्ट होता है, धड़ 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 आवाजें आती हैं और गिरने का डर रहता है। कार की यात्रा में और बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी में कितना अंतर होता है। उसी तरह शील प्रभुपाद की यात्रा हुई, जो जो है समुद्री जहाज में गए, उसमें बहुत बीमारियां भी हो जाती हैं, जो पानी की समुद्र की बीमारियां होती हैं, वो सब भी उन्होंने सब झेला। हिचकोले खाते, बिना सुविधा के, जहाज में न बैठने की, सोने की उचित जगह नहीं, ऊपर से उनको दो दो हार्ट अटैक भी आ गए। लेकिन जब इतना सब झेल लिया तो उनको निर्भीक हो गए। उनके पास धन नाम में क्या था? भगवत गीता और भागवतम, वही लेके गए थे। लोगों ने पूछा कि आप जो है वो विदेश जा रहे हैं? कह रहे मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, भागवतम विदेश जा रही है। और कहते ही उन्होंने जब प्रार्थना की तो इतना शांत हो गया समुद्र की। उनका कैप्टन कहता है कि इतना शांत अटलांटिक सागर तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो ये एक भक्त की जो है भगवान से प्रार्थना थी कि हाँ, और विश्वास था कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। और तब उन्होंने कीर्तन शुरू किया। पहला कीर्तन उनका टॉम स्किन स्क्वायर में पहला कीर्तन था, उसी का चित्र है ये। और 80 के दशक का समय था। अमेरिका में वियतनामी लोग शरण लेने आ रहे थे, और न्यूयॉर्क में एक मित्र के यहाँ पहुंचे। 5वें फ्लोर पर उनको जो है वो एक कमरा मिला, जिसकी खिड़की पर शीशा ही नहीं था। वहां गजब की ठंड, उम्र 70 साल, गुरु का वचन था, साथ में वही संकल्प था जो उनको आगे बढ़ा रहा था। और सब लोगों से, लोगों ने कहा प्रभुपाद से कि इस्कॉन नाम क्यों रखिए, कृष्ण का नाम मत रखिए, क्योंकि यहाँ कृष्ण को कोई जानता ही नहीं है, आप गॉड नाम रखिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ था ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नाम मत रखिए, आप जो है वो नाम रखिए कि आई जी रखिए, कृष्ण की जगह जी गॉड कर दीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, जी से तो फिर इस्कॉन हो जाएगा वो। तो मुझे इस्कॉन नहीं रखना है, मुझे कृष्णा का नाम रखना है। कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित कर लेंगे। और यही हुआ, आजकल सभी लोग कृष्ण के प्रति आकर्षक हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि आप विदेश जा रहे हैं तो आप विदेशी संस्कृति वहां पर सीख लेंगे। कह नहीं, मैं वहां सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा हूँ। मैं वहां पर जो हमारे कृष्ण हैं, जो हमारे पितामह हैं, सारे जगत के माता पितामह हैं, उनको जो है वहां पे प्रचार प्रसार करने जा रहा हूँ। जो वेद हैं, जो ओंकार हैं, जो उनको मैं प्रसारित वहां करने जा रहा हूँ। पितामहमस्य जगतो माता धाता पितामह।
वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक साम यजुरे वच। तो कह रहे कि मैं उनको बताने जा रहा हूँ, सबसे उनका परिचय कराने जा रहा हूँ, स्वयं का परिचय कराने नहीं जा रहा हूँ। ये इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर है। और ये मंदिर जो है वो आप जो है हमारा मंदिर है। और ये हमारा मंदिर जो है बहुत सुंदर मंदिर है। इस्कॉन बेंगलोर में है। और हम यहाँ पे गए हुए हैं। बहुत सुंदर जो है वो राधा कृष्ण का अर्च विग्रह है। आप लोगों को भी जब समय मिले जरूर जाइए। और इसके साथ साथ ही प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड पत्रिका का भी वहां पर जो है वो बहुत प्रचार प्रसार किया था। बहुत सारी बुक्स लिखी बाद में प्रभुपाद जी ने। आज आप इस्कॉन के मंदिरों में जाइए तो बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ने में मिलेंगी। जो ये मंदिर है मैंगलोर में स्थित है। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर कोकोनट गार्डन रोड पर है, कड्री टोल गेट, मैंगलोर कर्नाटका में है। मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी हैं। और नमो निष्ठा दास प्रभु जी जो है वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। आईआईटी से जो है पास आउट हैं। और फिर उन्होंने मल्टीनेशनल में वर्क भी किया हुआ है। लेकिन भगवान से जो उनका परिचय हुआ तो फिर वो भगवान को कभी छोड़ ही नहीं पाए और भगवान के ही होके रह गए। और आज भी वो इतने सुंदर मंदिर उन्होंने बनवाया है। और इतने सुंदर मंदिर में हमारे लिए जो है वो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। और हम जब भी मतलब उसकी बात करते हैं तो हम खो जाते हैं उस मंदिर के जो है उसमें सुंदरता में, भगवान के आकर्षण में खो जाते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है। और वह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो भगवत गीता जो है वो आज की नहीं है, 5,000 साल पुरानी हो गई है। समय बदल गया है। लोग कहते हैं क्यों पढ़े इतनी पुरानी चीजों को। तो आप इसमें देखेंगे कि अर्जुन ने जो है वो भगवत गीता तब सुनी जब निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अनिश्चय की स्थिति में थे। तो अनिश्चय की स्थिति में जब कोई होता है तो उसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ताप ही ताप है, कष्ट ही कष्ट है। आधि दैविक ताप है, अति भौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है। तो हम कहेंगे कि भाई भगवान का दिया हुआ है, भूकंप आती है, बाढ़ आता है, उसको तो सहना ही पड़ेगा। जो आपको इस भौतिक जगत में कभी कीड़ा काट लेता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कभी नौकरी नहीं लगती है, ये सब भी कष्ट आते ही आते हैं। फिर आध्यात्मिक कष्ट भी आ जाते हैं, हमारे स्वयं के मन से, स्वयं के विचारों के अनुसार से जो है वो कष्ट आ जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारी साड़ी दूसरे की साड़ी से सफेद, उनकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो ये क्या होता है, ये ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। अरे उनके पास गाड़ी है इतनी बड़ी, मुझको भी चाहिए, जो लग्जरी गाड़ी चाहिए। तो ये सब क्या होता है, ये भी एक ताप होता है। मन जब होता है परेशान तो सब तरह से परेशानी आ जाती है। तो इस तरह से जब ताप होते हैं, इन तापों को दूर कौन करता है, भगवत गीता दूर करती है। भगवत गीता भगवान का गीत है कहा जाता है ना, बहुत सुंदर सा गीत है, भगवान ने गाया है। जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो रस से सराबोर हो जाते हैं, बोरियत नहीं होती है। कोई आप भौतिक गाना सुनिए तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन भगवत गीता पढ़ के हम आत्मविश्वास जगाते हैं, अनुशासित होते हैं, संयम होते हैं, संशय समाप्त होता है, भगवान में आस्था बढ़ जाती है, विनम्रता आती है, ज्ञान आता है, आनंद आता है। तो बहुत सारी हमें जो है ज्ञान और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब इसको पढ़े कैसे? पढ़नी चाहिए। बाजार में बहुत सारी गीताएं हैं, 800 से ज्यादा टीकाएं भगवत गीता पर उपलब्ध हैं। सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं। परंतु हमको परंपरा से जो प्राप्त भगवत गीता है उसको पढ़ना चाहिए। हर चीज में हम ब्रांड ढूंढते हैं, जूता हमें ब्रांडेड चाहिए, कपड़े ब्रांडेड चाहिए, जो है सारे साज सामान ब्रांडेड चाहिए। तो फिर हमें ब्रांडेड वैदिक ज्ञान भी तो चाहिए। हमें परंपरा से चाहिए। ब्रांडेड क्या होता है, परंपरा से। तो कहते हैं कि ये परंपरा से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम एज इट इज प्राप्त करेंगे जो भगवान ने कहा है। जब हम किसी एडमिशन हमें लेना होता है किसी भौतिक स्कूल कॉलेज में, तो हम वहाँ देखते हैं कि अच्छे टीचर हैं कि नहीं, लाइब्रेरी अच्छी है कि नहीं, लैब ठीक है कि नहीं। तो फिर भगवान का ज्ञान हम इधर उधर से क्यों लें? हमारे तो पूरा भौतिक आध्यात्मिक जीवन सब संवरना है, तो वो ज्ञान भी हमें प्रामाणिक होना चाहिए। वो प्रमाण जहाँ कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा से नारद को ज्ञान आया, और ये परंपरा जो है वो आगे चली जाती है, शीला प्रभुपाद तक आती है। तो हमें भगवत गीता यथारूप जो कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा ही हमें सुनना चाहिए, उसी रूप में हमें सुनना चाहिए।
जैसे कहते ना कि चार मोबाइल आपके पास है, ये परंपरा दिखा रहे हैं आपको, कृष्ण से शुरू हो रही है, ब्रह्मा से लेके और प्रभुपाद तक आती है, और हम जो है यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, प्रभुपाद की वाणी को हम यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। ये जो कहते हैं मोबाइल आप खरीदते हैं, मैनुअल ऑफ लाइफ है एक तरह से भगवत गीता। जैसे मोबाइल आप खरीदते हैं तो उसमें मैनुअल दिया जाता है, उस मैनुअल के सहारे ही मोबाइल को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा वैसे करेंगे तो फोन क्या होगा, जो है वो काम ठीक से नहीं करेगा। अगर तार टूट गया तो क्या होगा, फोन ठीक से चार्ज नहीं होगा, डेटा को ठीक से स्थानांतरित नहीं करेगा। इसी तरह से जो भगवत गीता है, अगर हम प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे, उत्तराधिकार की श्रृंखला से नहीं सुनेंगे, तो हम सही रूप में भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि लोग अपने मनोधर्म से, अपनी जैसी इच्छा होती है वैसे लोग भगवान को कहने लगते हैं। तो हमें परंपरा से सुनना चाहिए, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ भगवत गीता के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोग गीता को ध्यान करते हुए हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे, ये जो है वो महात्मा गांधी कह रहे हैं। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। तो ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महात्मा गांधी और वैज्ञानिक आइंस्टीन। बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु बम की भी खोज की थी, E = mc² की खोज की, जिससे परमाणु बम बन सकता है। और जब ये बम जो है नागासाकी हिरोशिमा पर डाला गया, तो कहते थे मुझे अपने आविष्कार पे बहुत दुख हो रहा। भक्त थे वो एक तरह से। लेकिन महात्मा गांधी तो क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं कि देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड टू मेट एवरी वन नीड, बट नॉट एनफ टू मीट एवरी इवन वन पर्सन नीड। तो क्या कहते हैं कि इवन वन पर्सन ग्रीड, तो आवश्यकता तो सबकी पूरी कर सकता है, जो भौतिक ब्रह्मांड है सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। परंतु यदि एक व्यक्ति लोभी हो जाता है तो ये संसार उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति का जो जीवन है केवल अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भौतिक जीवन से दूर हटके अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारने के लिए है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो भगवत गीता पढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं। बहुत जो है वो हम भगवत गीता को पढ़ के बहुत अपने जीवन को आध्यात्मिक स्तर पे ऊंचाई पे ला सकते हैं, भौतिक जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। तो हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। और इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानते हैं, गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का जो महात्म्य है, भगवत गीता की महात्मा बताते हैं, जो शिव के अवतार कहे जाते हैं शंकराचार्य जी। और वो कहते हैं कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, केवल शास्त्र नहीं है, दिव्यता है इसमें। तो इसको पढ़ने से, इसके उपदेशों का पालन करने से भगवान की शरणागति मिलती है, चिंता भय सब समाप्त हो जाता है। भौतिक संसार में क्या है, एक चिंता शुरू होती समाप्त होती है, दूसरी घेर लेती है। और इस जगत में सबसे बड़ी चिंता क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये जो चिंता है, इसको जब मुक्त हो जाए इससे, तो ये सारे भय, बाकी सारे भय तो अपने आप समाप्त हो जाते, क्योंकि सारे कष्ट यहाँ पर हैं। जब हम भौतिक जीवन से ही मुक्त हो जाते हैं तो सारी चिंताओं से भी मुक्त हो जाते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त हैं। तो महिमा अपार है भगवान की और भगवत गीता की भी। और जो इसको पढ़ेगा वो सारे कर्मफल जो है वो मुक्त हो जाता है, उससे सारे कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है। इसलिए हम उनकी कृपा से शुद्ध हो जाते हैं। जो ईमानदारी से प्रयास करता है उसका सारा दुख समाप्त तो हो जाता है। हरे कृष्णा। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों का, फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे कई जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे पाप हम पुण्य सब हुए हैं हमसे, लेकिन अगर सारे कर्म भगवान जो है वो उनको दे दिए जाएं तो हम जो है उद्धार हमारा अवश्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं कर्म बंधनों के कारण ही हम इस जगत में आते हैं। मलिनने मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हमें शुद्धता तो चाहिए ही, हम बाह्य रूप से भी अशुद्ध होते हैं, आंतरिक रूप से भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो भगवत गीता एक गंगा जल की तरह से है जिससे उसकी आंतरिक शुद्धि होती है, हमारे मन में, विचार में, बुद्धि में, सब में शुद्धता आती चली जाती है, भौतिक कलमश समाप्त होता जाता है। जो हमारा शरीर मलिन होता है तो हम उसको नहा कर शुद्ध कर सकते हैं, गंगा जी में नहा के शुद्ध कर सकते हैं, कहीं भी स्नान करके शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता का जो पवित्र स्नान है वो हमारे अंदर की मलिनता को भी दूर कर देता है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यु शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्म विनिशिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक एवं मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है, तो भगवान की ही वाणी है ये। और शास्त्रों की बहुत गिनती है, ढेर सारे वेद पुराण उपनिषद हैं, सारा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर भगवत गीता हम पढ़ लेते हैं जो हमें भगवान ने सुनाई है, सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। जैसे कहते हैं ना कि फल, अनार फल बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, उसका रस मिल जाए वो भी अच्छा, सबसे अच्छा है कि नहीं उसमें छिलका होगा ना उसमें गुठली होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये रस है, जितने भी वेद है ना उनका रस निकाल के भगवत गीता एक तरह से बनी हुई है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्तादविनिशितं गीता गुणगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो भगवान विष्णु के मुख से आई हुई है, मुख कमल से निकली हुई है, और इसका पान करने से जन्म मरण के चरण से मुक्त हो जाता है जीव। पुनर्जन्म की संभावना ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भ में आना, उसका दुख सहना, फिर जीवन के सारे क्लेशों को सहना, तो कितना क्लेश है, इस सब से मुक्ति मिल जाती है भगवत गीता को पढ़ के। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वसुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये कितनी सुंदर जो है वो भगवत गीता है, और कितना सुंदर श्लोक है ये, कि उपनिषद सारे हैं वो गाय के समान है, और गाय का दूध कौन दोहन कर रहा है? नंद के पुत्र श्री कृष्ण दोहन कर रहे हैं। बछड़ा कौन है? अर्जुन है, क्योंकि बछड़ा पहले दूध पीता है, फिर उसी तरह से अर्जुन भगवत गीता जो है वो उसके दूध को जो अमृत की तरह से उसका पान कर रहे हैं, और बछड़े के बाद जो बाकी लोग जो है दूध दुहा जाता पीते हैं, वैसे ही सारे विद्वान, सारे शुद्ध भक्त, कितना भाग्य है उनका जो इस दूध को पी पा रहे हैं, भगवत गीता रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत भाग्य का ही जो है वर्णन है। एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंतस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।
आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो क्या कह रहे, एक ही होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में एक ही ईश्वर भगवान कृष्ण का बस इतना ही ज्ञान हो जाए कि कृष्ण जो है वो सबके पिता हैं, सबके नियंता हैं, तो सारी लड़ाइयाँ खत्म, सारी शांति ही शांति। कलयुग में क्या है, लोगों की आयु कम है, प्राणल्पा आयुषा सभ्य कलावस्मिन युगे युगे। तो ये बहुत जो है वो कम आयु है। कलयुग में लोग आलसी होंगे, बुद्धि भी मंद होगी, मंद भाग्य होगा, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उत्पादते। तो ये जो है उपद्रते, तो वो लोग जो है उग्रता बहुत ज्यादा होगी उनमें, जिसका अनुभव हम करते हैं आजकल की बहुत ज्यादा जो है लोग क्या कहते हैं कि मंदमती हो गए हैं, मंद भाग्य आलसी हो गए हैं। आदि शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, एक पवित्र नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा का जप करना चाहिए। तो ये आदि शंकराचार्य ने दिया हुआ था हमको भगवत गीता का महात्म्य, जो हम जान रहे थे। अब हम आते हैं इस अध्याय पे। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग या अर्जुन विसर्ग योग। आचार्यों ने इसको नाम दिया हुआ है युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन का योग विलाप भी इसको कहा जाता है। तो अर्जुन विषाद में है, क्यों विषाद में है, उनको हताशा है, उनको शोक है। तो हम तो रोते हैं तो उसको रोना कहा जाता है, अब अर्जुन रो रहे हैं तो उसको योग कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं के लिए रोते हैं। अर्जुन धर्म के बारे में रो रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध होने वाला है, 18 अक्षोहिणी सोना समाप्त हो जाने वाली है, उन कह रहे हैं मेरे नाम पे सब समाप्त हो जाएगा। और क्यों? एक राज्य के लिए। ये जो कष्ट है, दूसरों का जो दर्द होता है, ये क्या होता है, ये विषाद बहुत बड़ा विषाद होता है। वो भिक्षा मांगने तक को तैयार है, मरने तक को तैयार है। जबकि भगवत गीता कहती है कि क्षत्रिय तो युद्ध करता है, भागता नहीं है। तो क्षत्रिय का कार्य युद्ध से भागना नहीं है। लेकिन अर्जुन विषाद में है, रो रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि उनको क्या विषाद है, क्या क्या कष्ट है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुजुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो एक तरह से महाभारत के युद्ध की बात अब हो रही है कि धृतराष्ट्र की वृत्ति पता चल रही है पहले श्लोक से। तो ये भी जो है उनका सोचना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था युद्ध का। तो पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से 574 श्लोक बोले गए हैं। अर्जुन 84 श्लोक बोलते हैं और संजय ने 41 श्लोक बोले हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। 25 से लेकर 42 तक में जो है भगवत गीता है। महाभारत में पर्व है, शांति पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में इसका वर्णन है। और पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र कहना क्या चाह रहे हैं, धृतराष्ट्र सोच क्या रहे हैं। फिर इसमें संजय व्याख्या करते हैं जगह जगह पूरी भगवत गीता में, और भगवान कृष्ण जो है उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्नों का। तो बहुत रसपूर्ण वार्ताएं चलती रहती हैं। और कहते हैं ना कि अर्जुन के प्रश्न इतने अच्छे हैं, जैसे कोई डिजर्ट होता है ना, डिजर्ट में जब कोई ड्राई फ्रूट्स पड़ जाते हैं तो उसकी सजावट भी बड़ी सुंदर हो जाती है, बड़ा स्वाद भी आता है, आंखों को जीवा को तृप्ति भी मिलती है। वैसे ही अर्जुन के प्रश्न अमृत रस जो भगवान के हैं उसके स्वाद को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस युद्ध की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई, नींव कहाँ पड़ी, जड़ कहाँ है। क्योंकि युद्ध कोई एक दिन में नहीं हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं का जो है वो मेल होता है, तब युद्ध का जन्म होता है। क्योंकि कोई भी बड़ी लड़ाइयाँ ऐसे नहीं हो जाती हैं कि जो है एक दिन में कोई प्रॉब्लम आई और लड़ाई नहीं, उसमें बहुत सारा कुछ रहता है। जैसे हम आज हैं, हम लोग जो है वो नींव डाल रहे हैं आज किसका, भक्तिमय जीवन का। जो 18 दिन की यात्रा है, ये भक्तिमय जीवन की नींव डाल रहे हैं। इससे आप हो सकता है कि बहुत बड़े भक्त बन सकते हैं आगे चल के।
और कम से कम भगवान को जान तो जाएंगे ही, और भगवान की भक्ति में अवश्य आपकी रुचि बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो पांडव राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करते हैं और सारे राजाओं को निमंत्रण दे दिया जाता है। दुर्योधन तो अपने ही भाई थे, उनको तो आना ही आना था। तो आपके यहाँ जो कोई आ रहा है, आप जिसको बुला रहे हैं, जरूरी नहीं हो आपका प्रिय हो, आपका हितैषी हो, आपका अच्छाई जान रहा हो। बहुत से लोग जो है वो ईर्ष्या वाले भी होते हैं। तो पांडवों का ऐश्वर्य देख के उसके अंदर गलत विचार आ जाते हैं, उसके मन में यही आता है कि हथिया लेते हैं इसको। अब हथियाए कैसे? युधिष्ठिर राजा हैं, उनके साथ तो जीतना पड़ेगा। जीतने कैसे? तो चाल चलता है, युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए निमंत्रित कर देते हैं और छल से उनका राज्य ले लेते हैं। अब पांडवों को उस छल में 12 वर्ष का वनवास मिलता है, 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। पांडव जब 13 वर्ष पश्चात आते हैं, अपना राज मांगते हैं, तो राज देने की तो इच्छा थी ही नहीं। कई नजदीकी लोग प्रयास करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं शांति दूत बन के। द्रुपद समझाते हैं, भीष्म समझाते हैं, द्रोणाचार्य समझाते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलता है। युद्ध होना ही था, तैयारियां शुरू हो गई। भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आते हैं और कहते हैं कि घोर संग्राम होने वाला है, देखना चाहते हो क्या? तो मैं तुम्हें दृष्टि दे देता हूँ, दिव्य दृष्टि। तो धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं ब्रह्मर्षि, मैं अपने कुल का हत्याकांड नहीं देखना चाहता हूँ। क्यों? जिन बच्चों को मैंने चलते नहीं देखा, जन्म लेते नहीं देखा, उनका जवानी नहीं देखी, उनका मृत्यु मैं नहीं देखना चाहता हूँ, परंतु जानना चाहता हूँ कि युद्ध में हो क्या रहा है। तो महर्षि वेद व्यास जी संजय को, जो उनके शिष्य भी थे, धृतराष्ट्र के सलाहकार भी थे, सारथी भी थे, उनको दिव्य दृष्टि दे देते हैं। साधारण दृष्टि नहीं थी, ऐसी दृष्टि थी कि जो आपके सामने हो रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, जो आपके पीछे हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, दिन में हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, रात में हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, कोई कोने में हो रहा है तो भी दिखाई दे रहा है, कोई गुप्त स्थान में दे रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर मन में कोई बात आ रही है वो भी उनको पता चल रही है, कि किसी भी उस कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में किसी को मन में भी क्या होता है या मन को क्रियान्वित कर रहा है, सब पता चलता है संजय को, कुछ भी नहीं छिपा रहता है। और संजय को न थकान होगी, न कोई इनको अस्त्र शस्त्र मार पाएगा। तो इतना अच्छी दिव्य दृष्टि दे के जाते हैं, आज तक ऐसा कोई साइंस में नहीं बना है जो इतना जान सके। महर्षि वेद व्यास जी चले जाते हैं और धृतराष्ट्र के पूछने पर कि जो है वो वर्णन करो, बताओ कि क्या हो रहा है, और इस वर्णन में क्या बताते हैं। अब ये परिस्थिति देखिए युद्ध की है, जहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, शंख बज चुका है, भगवान ने भगवत गीता जो है वो बोलनी है भगवान को। तो ये एक प्रश्न होता है कि युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में भगवान भगवत गीता क्यों बोलना चाहते हैं? तो उनका कारण ये था कि वो चाहते हैं कि जब विषम परिस्थिति होती है तो कैसे हम तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय ले। युद्ध होता है, युद्ध में सबका ध्यान आकर्षित होता है, देवी देवताओं का भी ध्यान था। अर्जुन भ्रमित था, ये सोचना भी गलत था, क्योंकि उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्थात उसको ने नींद पे और अज्ञान दोनों पे विजय प्राप्त की हुई थी। भगवान ने तो एक निमित्त मात्र उसको बनाया था, जैसे कि रिपोर्टर होते हैं ना, टीवी के रेडियो के रिपोर्टर होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं और संबंधित व्यक्ति उत्तर देता है। वैसे ही रिपोर्टर तो अपना प्रश्न नहीं लेता है ना, रिपोर्टर तो जनता के प्रश्न लेके जाता है। वैसे अर्जुन हमारे प्रश्न लेके जा रहे हैं, और हमको भगवत गीता जो है जाननी है। हमारे जीवन में जिज्ञासाएं होती हैं और उनका समाधान कैसे आता है, उत्तरों के द्वारा ही होता है। परीक्षित महाराज भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं, और अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान से भगवत गीता में पूछता है। तो प्रश्न तो सबके मन में होते हैं। हमारी ज्यादातर बातचीत प्रश्नोत्तर से शुरू होती है, हमारे कई शास्त्र भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही है। तो ये भगवत गीता में हम अर्जुन और कृष्ण के प्रश्नोत्तर देखते हैं। और अब सबसे पहले धृतराष्ट्र और संजय का प्रश्न उत्तर चल रहा है। तो जीवन में क्या होता है कि हम कभी न कभी असहाय होते हैं, कभी न कभी शंकित तो होते हैं। तो ऐसे दो लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, न वो कभी जीवन में असहाय हुए हो, न शंकित हुए। कौन? एक तो परमहंस होते हैं जो भौतिकता से बहुत दूर होते हैं, और दूसरे मूर्ख होते हैं। तो मुंह से तो कोई मतलब नहीं है, परमहंस को भी कोई मतलब नहीं इस भौतिक जगत में। सामान्य लोग ही जो है इससे मतलब रखते हैं। तो सामान्य, हम भी सामान्य व्यक्ति हैं, और इसलिए भगवत गीता हमारे लिए भी आज भी जो है प्रासंगिक है, समय काल से बद्ध नहीं है। तो यहाँ पर 3 दृष्टिकोण दिख रहा है। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण है कि ये धर्म क्षेत्र है, कहीं इसके प्रभाव में आके दुर्योधन समझौता न कर ले।
धृतराष्ट्र चाहते थे कि समझौता हो जाए, लेकिन पांडव करे समझौता। जब पांडव समझौता करेंगे तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, दुर्योधन समझौता करेगा तो फिर उसको देना पड़ेगा। और वो ये भी जानते थे कि बंजर जमीन भी दे दो तो भी उसको ये महल बना लेंगे, जैसा वो पहले करके दिखा चुके थे। खांडव वन दिया था, उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते थे। दुर्योधन घमंडी था, अंदर से भय भी था। क्यों भय क्यों था? क्योंकि उसने गलत कार्य किया था। जब गलत कार्य कोई करता है तो फिर वो भय होता ही है। लेकिन घमंड भी था सत्ता का, उसको पता था कि मैंने इनका जो है हड़पा हुआ है राज्य, तो इस वजह से शंकित भी था। लेकिन अहंकार उससे भी ज्यादा था। अर्जुन सोच रहे हैं युद्ध करना है अपनों के विरोध में, सगे संबंधियों के विरोध में, पितामह गुर्जन से कैसे लड़ूंगा मैं? दूसरों से लड़ना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अपनों से कैसे लड़ूंगा? तो ये सारी परिस्थितियां चारों ओर आपको दिख रही हैं। अब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि माम का पांडवाश्चैव, माम का मेरे और पांडव। अब भेद कर दिया धृतराष्ट्र ने। कौरवों को तो रखा कि मेरे पुत्र हैं तो मैं राजा हूं, ये उत्तराधिकार में आएंगे। लेकिन पांडवों को नहीं रखा। जबकि पांडु के मरने के बाद जो पांडुओं के पिता थे, तो धृतराष्ट्र पर ही जिम्मेदारी थी, छोटा भाई है। उसके नहीं रहा तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी तो बड़े भाई पे आती है, कर्तव्य उसका बनता है। लेकिन नहीं, माम का लड़ाई तो सारी मेरा मेरा ही है ना। मेरा मेरा सारी लड़ाई जो है वो आप देखते हैं भौतिक जगत में इसी की होती है। रावण कहता था सीता मेरी है, और युद्ध हुआ यहाँ पर। यहाँ पर भी ये हो रहा है कि ये सब घर मेरा है, देश मेरा है, धन मेरा है, यही तो सब कुछ लड़ाई का कारण होता है। तो यहाँ पर यही माम का जो है वो धृतराष्ट्र के मन में अभी भी है। और दूसरी बात क्या है? ये तो आपको धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र भी कैसा है? जिसको कि पवित्र स्थल बनाया गया है, वैदिक युग में पवित्र स्थल माना गया है इसको। और एक तरह से यहाँ पर एक और पवित्र कार्य की भूमिका बन रही है, भगवान भगवत गीता सुनाने वाले हैं। और धर्म क्षेत्र में सबको ये वरदान था कि आपको जो भी यहाँ पे मरेगा सबको मुक्ति प्रदान की जाएगी, ये यहाँ पे पहले से ही पता था सबको। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया, वह इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये एक सिद्धांत के रूप में है, एक दर्शन के रूप में है। और इस दर्शन के द्वारा जो है वो हम भगवत गीता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया हुआ है। तो एक तरह से संजय का जो है उत्तर आ रहा है। संजय का उत्तर क्या कह रहे हैं? हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा, यहाँ राजा दुर्योधन को, पहले धृतराष्ट्र को कह रहे हे राजन, फिर राजा दुर्योधन, जबकि दुर्योधन तो राजा था ही नहीं। लेकिन वो सारे कार्य जो है वो राजा की तरह से कर रहा था। वो इसलिए उसको राजा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि पांडवों की तरफ से सेनापति धृष्टद्युम्न थे, वो द्रुपद के पुत्र, उसने कितना अच्छा व्यवस्थित किया हुआ है सेना को। तो वो ये भी तो कह सकता था कि नहीं, देखिए उनके सेनापति ने कितना अच्छा जो है वो किया हुआ। लेकिन नहीं, याद दिलाना चाह रहा है, एक तरह से पिंच मार रहे हैं द्रुपद के पुत्र, ताकि द्रुपद की याद हो जाए। उसका धृष्टद्युम्न नाम नहीं ले रहे, द्रुपद को याद कर रहे हैं, ताकि द्रोणाचार्य पे एक व्यंग आता है, क्योंकि महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में अनबन थी। तो असुरों को बहुत अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है, बहुत घमंड होता है, भगवान पे भरोसा नहीं होता है। वैसे ही दुर्योधन था, उसको अपने बुद्धि पर बहुत भरोसा था। द्रुपद का बेटा बोल रहा है, तो क्या उनमें बचपन में क्या उनके अंदर क्या जो है वैमनस्य था? तो द्रुपद महाराज और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। खेल खेल में द्रुपद जी कहते कि तुम मेरे बड़े अच्छे मित्र हो, मैं तुमको बढ़ाऊंगा तो अपना राज्य तक दे सकता हूँ। अब ये बात तो बचपन की बीत गई, धीरे धीरे बड़े हुए। जो द्रोणाचार्य जी थे ये बड़े कर्मठ ब्राह्मण थे, किसी से भिक्षा नहीं लेते थे। अब भिक्षा नहीं लेने से घर में थोड़ी गरीबी थी। अब उनका बेटा था अश्वत्थामा, वो दूध पीना चाहता था, उसको दूध नहीं था। तो द्रुपद अगर कहीं मांगते तो उनको बहुत सारी गाय मिल सकती थी। लेकिन वो भीख नहीं मांगते थे। उनको याद आया द्रुपद की कि चलते हैं, मित्र है मेरा, वहां से गाय ले आते हैं।
जब वहां मित्र के पास जाते हैं और मित्र से कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मुझे गाय दे दो, तो द्रुपद कहते हैं कि नहीं, ये बात तो ठीक है कि जो है आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण के रूप में आप जितनी गाय मांगे मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मित्र के रूप में मैं गाय नहीं। तो कहे तुम तो मुझे राज्य देने के लिए तैयार थे। वो बचपन की बात थी, बचपना बचपन में होता है, वो बचपना था। आज आप ब्राह्मण के रूप में जो चाहे लेके जा सकते, जितनी गाय। तो द्रुपद वो द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं भिक्षा तो लेता ही नहीं, तो भिक्षा के रूप में तो लूंगा ही नहीं। और इस तरह से वहां पे द्रोण अपना अपमान महसूस करते हैं। ये अपमान वो याद रखते हैं और चले आते हैं। फिर शिक्षा देते हैं पांडवों को और कौरवों को, और गुरु दक्षिणा में द्रुपद को मांगते हैं। अब द्रुपद कोई ऐसा वैसा तो था नहीं, अब उसको तो जीत कर ही लाया जा सकता था, युद्ध में परास्त करके। कौरव जाते हैं और हार जाते हैं, फिर पांडव जाते हैं और लेके आते हैं द्रुपद को। द्रोणाचार्य कोई अभद्रता नहीं करते हैं, मुक्त कर देते हैं, लेकिन द्रुपद के लिए वो भी अपमान बहुत था। फिर द्रौपदी जी यज्ञ करते हैं, एक पुत्र की कामना करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे धृष्टद्युम्न पैदा होता है। और उससे वो आता है शिक्षा लेने, कहाँ, द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य जानते थे कि ये जो यज्ञ में आया है बच्चा, ये तो मेरी मृत्यु का कारण है। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली शेर की मौसी होती है। वो बिल्ली को जो है वो बिल्ली शेर को सारे मंत्र सिखाती है, सारी विद्या सिखाती है, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती, क्योंकि जानती है पेड़ पर चढ़ना सीख जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से, बहुत कर्मठ ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे से यज्ञ तपस्या सब करते थे, उन्होंने जो है पूरी निष्ठा से शिक्षा दी। और यही इशारा कर रहा था दुर्योधन की, देखिए कितना सुंदर इसने व्यवस्था की हुई है सेनापति ने उनके। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रथम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जब दुर्योधन व्यंग बाण बांधते हैं तो द्रोणाचार्य को कष्ट तो होगा ही, वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब कुछ नहीं बोलते हैं तो दुर्योधन का मुंह लटक जाता है थोड़ा। लेकिन पितामह जान जाते हैं, पितामह जो है भीष्म तुरंत समझ जाते हैं, और उसको प्रसन्न करने के लिए अपना शंख बजा देते हैं। शंख बजने का मतलब है कि अब युद्ध शुरू हुआ, और भीष्म एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं पूरे मन से तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूँ। बहुत खुश हो जाते हैं। ततः श्वेते ह्रिययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखोपदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब जो है श्वेत घोड़े हैं, उस पर साक्षात भगवान की मनमोहक, मन भावन, मन को हरने वाली छवि बिल्कुल आ रही है। और जो है साथ में अर्जुन श्वेत वस्त्रों से एकदम मनोहर जो है रूप है, कितना सुंदर दर्शन हो रहा है भगवान का। और भगवान जो है वो सारथी के रूप में है, भक्त के सारथी बन जाते हैं भगवान। और जैसे ही भीष्म का शंख बजता है, वैसे ही भीम जो है वो पांडु शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष जो है शंख बजाते, सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं, भगवान कृष्ण अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देव 10 शंख बजाते हैं। शंख बजते जा रहे हैं, सारे जो है वो युद्ध के जो वो है वाद्य हैं, सारे बज उठते हैं एक तरह से। तो इतना सुंदर सा दृश्य वहां पर उपस्थित हो जाता है। युद्ध का सा दृश्य सुंदर से तो जो है ज्यादा वो भयानक दृश्य हो जाता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे, ये वचन कहे। तो कपि ध्वज हनुमान जी विराजमान है अर्जुन के रथ पे। अर्जुन हमेशा अपने रथ पर जो है वो हनुमान जी को विराजते थे। उनके कभी कहीं आप भागवतम में देखिएगा तो अर्जुन को कपि ध्वज अर्जुन को भी कहा गया है। और कहते हैं कि जब भीम जी से और हनुमान जी से जब भेंट होती है तो वहां पर भीम जी कहते हैं कि चलिए हमारे साथ युद्ध करने, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं निमित्त नहीं हूं, मैं राम जी के साथ निमित्त था, वहां पर निमित्त मुझको बनाया गया था, यहाँ पर मैं निमित्त नहीं हूँ, मेरा कार्य नहीं है ये अब दूसरे भक्त का कार्य है, मैं साथ में रहूंगा।
और मैं आवाज करूंगा। आप जितनी जोर से तुम आवाज करोगे उससे कई गुना जोर से मैं आवाज करूंगा। तो भगवान जी जो मतलब हैं वहां पर सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पर, और हनुमान जी भी अपनी सारी शक्तियों के साथ में हैं। तो एक तरह विजय की घोषणा की तरह से ये संकेत आ रहे हैं। दृष्टवेम स्वजन कृष्ण युजुः समुपस्थितम्। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सः समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। तो एक तरह से मैं लग रहा है ज्यादा पीछे आ गई हूँ। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं जहां युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो एक तरह से अर्जुन मित्र भाव से कहते हैं अच्युत, जिसका पद कभी भी च्युत नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसका पद कभी च्युत नहीं होता है, जो अपनी जगह से गिरता नहीं है। भौतिक जीवन में पद स्थिर नहीं रहता, आज है कल नहीं है। कल जो है वो आज प्रधानमंत्री है, कल कुछ भी नहीं, हार गए तो कुछ मंत्री भी नहीं रह गए। आज जीवित है कल मृत है, आज छात्र हैं कल जो है वो बड़े हो गए, नौकरी वाले हो गए। आज नौकरी में है तो रिटायर हो गए। तो काल सब चीजों को नष्ट कर देता है। कहते हैं सकाल नहीं महता योगो नष्ट परंतपा। तो अर्जुन कहते हैं कि कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लगिए। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन मेरे साथ है, कौन जो है विरोध में है, मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। तो ये समझिए कि सारे घर के लोग वहां उपस्थित हैं, सब अपने ही अपने हैं। सारे अपने लोग को देखकर क्या होता है अर्जुन का हाल। दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये स्थिति हो जा रही है कि उनके मुंह सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं। कितना जो है वो दृश्य अलग सा हो जाता है जब भगवान भी साथ में हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे अपने लोग हैं। वो देख के कृष्ण के जो है स्थिति ठीक नहीं है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई, न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो ये स्वजनों का वध, बड़ा सरल हृदय है अर्जुन। जब हम अपनों को देखते हैं तो खुश होते हैं, अपनों के पास जाते हैं, दुखी होते हैं तो हम जाते हैं, अपनों की तलाश करते हैं, हम दूर होते हैं फोन करते हैं, अपनी खुशी गम बांटते हैं। अर्जुन भी यही सोच रहे हैं, युद्ध में जीत भी जाऊंगा तो ये सारा आनंद मैं बांटूंगा किसके साथ में। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही ये मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अब लेखा जोखा हो रहा है भौतिक आनंद का कि क्या मिलेगा। अर्जुन ढेर सारे तर्क रख रहे हैं, भगवान मुझे बताइए जो मेरे लिए अच्छा हो, ये अपने लोगों को मार के मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई आनंद मिलने वाला है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे विश्ववंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं।
अब सोच रहे हैं कुल के बारे में। अब वहां पे कुल तो दोनों का है, अर्जुन का भी दुर्योधन का भी है। लेकिन अर्जुन अपने कुल के नाश के बारे में सोच रहे हैं कि कोई कमाने वाला नहीं होगा, रक्षा करने वाला नहीं होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें होंगी। और जो संतानें होती हैं वही समाज का भविष्य होती हैं। लेकिन दुर्योधन इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। दुर्योधन भी उसी कुल का है, फिर भी नहीं सोच रहा। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पुंडोदिक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर परंपरा में कोई हो, मतलब जो परंपराएं होती हैं वो परिवार का कोई होगा ही नहीं, तो कौन करेगा? जन्म से ले मृत्यु तक के बहुत संस्कार होते हैं, वो कौन करेगा? कुल की स्त्रियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, अवांछित संतानें होंगी, सामुदायिक ये जो विकास की योजनाएं, परिवार कल्याण की योजनाएं हैं, नहीं चलेंगी, धर्म का विनाश हो जाएगा, पितरों को जल कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा, विष्णु का प्रसाद नहीं मिलेगा, कुल के लोग नरक में चले जाएंगे। तो अव्यवस्था तो पूरी फैल ही जाएगी। संजय उवाच एवमुक्त्वा सख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संसरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हरे कृष्णा। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। कोई अनुवाद पढ़ेगा? संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो शोक संतप्त है अर्जुन, और उसी चित्त के साथ वो अपना धनुष और बाण रख देते हैं, एक तरफ रख देते हैं। वो गांडी जो उन्हें प्राणों से प्रिय था, तो वो रख देते हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत दयालु है, कोमल हृदय है और आत्मज्ञान पाने के योग्य हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान जो उनके प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देते हैं, और हम कल के दिन में उनके उत्तरों को सुनेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। अभी तो आज हमने उनके प्रश्नों को सुना कि बहुत विषाद में है अर्जुन। और विषाद जब हो जाता है तो हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा जो है वो भगवान की तरफ लगा देना चाहिए, क्योंकि गुरु, साधु और शास्त्र, जब ये तीन होते हैं तभी हमको मिल पाता है सही ज्ञान कि हमको विषम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। विषाद में है अर्जुन, किंग कर्तव्य विमूढ़ है अर्जुन, और जो है सोच रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कुल के बारे में सोच रहा हूँ। और अर्जुन की बातों को भगवान बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और कल भगवान जो है वो अपना मत रखते हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए। हम भी किसी परेशानी में हो तो हमें भी गुरु, साधु और शास्त्र के पास जाना चाहिए। जैसे कि अर्जुन जो है वो पहुंचे हुए हैं भगवान के पास, वैसे हमें भी जाना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी को पुनः जो है ना धन्यवाद। इतना सुंदर जो है आपका श्रवण लाभ, आनंद पाया आपने। तो अब आपसे निवेदन, आपका कोई प्रश्न, कोई संशय जो इस क्लास से संबंधित है, उसको आप रेज हैंड के माध्यम से या चैट बॉक्स में लिख करके रख सकते हैं। कृपया अपना रेज हैंड करें। हरे कृष्णा।